हेलो स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमसे नीट 2024 में पूछा गया है। तो आइए जल्दी से बिना समय गवाए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है ऑर्गेनिक की, जिसमें हमारे सामने एक एल्कीन दिया हुआ है। उस एल्कीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं KMnO4 के साथ में, बट एसिड मीडियम में करवाएंगे। ठीक है। तो एसिड मीडियम में करवाने पर सही प्रोडक्ट क्या बनेगा वो इन चारों में से हमें पहचानना है। तो इसका हमें सही प्रोडक्ट को पहचानना है। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट को सामने देखते हो तो आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। क्यों होता है? कारण ये है कि जब हमने KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन के साथ में, तो वो एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। और साथ में KMnO4 रिएक्शन करता हमारा एल्काइन के साथ में भी रिएक्शन करता है। तो वो यहाँ जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कीटोन, एल्डिहाइड, CO2H2O, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। और कभी कभी विसिनल डायोल भी बनाते हैं। ये सारे कॉमन प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि उनमें से सही वाला कौन सा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही चीज़ की गई कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो आपने पढ़े हुए ना, उन्हीं को यहाँ पर रख दिया है। तो इसका कंसेप्ट भी इसी वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे कि किस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वो सारे प्रोडक्ट हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है। तो पहले देख लेते कि सही आंसर इसका है कौन सा है। अब फिर देख लेते अगर आप गलती करके कोई दूसरा ऑप्शन करके आए हो तो वो क्यों हुआ है, वो किस कारण से हुआ, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो प्रॉपर रिएक्शन दे रखी है, तो हम कभी भी अगर रिएक्शन करवाते हैं, जैसे किसी एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो मान लीजिए आपने किसी एल्कीन की रिएक्शन करवाई है। ठीक है। तो अगर आपने ऐसी एल्कीन की रिएक्शन करवाई है जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो ब्रांचेस निकल रही है, और अगर आप उसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, KMnO4 के साथ में, और यहाँ पर आपने KMnO4 का मीडियम ले लिया है, एसिडिक ले लिया है, तो पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा। और पूरा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये बनाएगा उसके रेस्पेक्टिव कीटोन को। तो दो कीटोन प्रोडक्ट बन जाएंगे। सारे R दोनों के सेम हैं तो इस तरह का दो ही सेम बन जाएंगे। अगर ये वाली ब्रांचेस और ये वाली ब्रांचेस अलग होती तो दो अलग अलग तरह के कीटोन बन जाएंगे। बट अगर हम इसी एल्कीन की, सेम एल्कीन की, ध्यान रखना, अगर हम रिएक्शन करवा देते KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में, तो उस केस में कुछ अलग होता। और वो अलग क्या होता कि ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही ब्रेक करता और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता। उसके स्थान पर यहाँ पर जाके ये क्या लिया था, यहाँ पर OH लेके आ जाता। तो ये इस तरह का OH बन जाता है। ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ऐसा आपने प्रोडक्ट देखा होगा कहीं ना कहीं कि पिनाकोल रिएक्शन जो होती है वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट काम आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसे अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में जो दिया हुआ वो मैं सही आंसर लास्ट में पहचानेंगे, लेकिन सारी एक बार रिलेटिव रिएक्शन जो है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि इसी अल्कीन की रिएक्शन हम इस बार एक दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि है हमारा ओजोन, यानी कि ओजोनोलाइसिस करवा दें। तो ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद में वो यहाँ पर इस वाले को ब्रेक करता है और वो भी कीटोन ही बनाता है। वो भी इस तरह से क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला सेम तरीके से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है। चेंजेस क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये, अगर हम देख लें इस एल्कीन को थोड़ा सा चेंज कर दें, मैंने इस तरफ की ब्रांच को ऐसा ही रखा हुआ है और इस तरफ की ब्रांच को मैंने ऐसा रख दिया है। तो KMnO4 से रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम। तो इस बार ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो बनेगा हमारा कीटोन। बट जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आप चाहते हैं कि इसकी एल्डिहाइड बनाओ इसे, तो उसके लिए आपको ओजोन से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ओजोनोलाइसिस करवाना पड़ेगा। पूरी तरह से समझ लीजिए, इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ओजोनोलाइसिस करवाने पर एक कीटोन और एक हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाले में क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, जब हम KMnO4 के साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। और अगर आप इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देते तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पर फिर से प्रोडक्ट वही बनता हमारा।
कोई चेंज नहीं होता, और यहाँ पर हमारा HR विसिनल डायल जो पहले हमारा बना हुआ था उसे, तो इसमें कोई कभी भी चेंज होता नहीं है। बेसिक यूनिट में हमेशा रिएक्शन सेम ही होती है, विसिनल डायल ही बनता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा अल्काइन से भी रिएक्शन करता है, उसे भी समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास में अल्काइन होता, अल्काइन होने पर अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 से, और हम मीडियम ले लेते हैं एसिडिक या न्यूट्रल भी कह सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे KMnO4 से और मीडियम ले लोगे आप बेसिक ले लो, या आप चाहो तो इसका भी आप पूरी तरह से ओजोनोलाइसिस करा दो, सिर्फ O3 से रिएक्शन करवाना है। सेकंड टाइम में आपको यहाँ पर उसके साथ में जो जिंक है उससे रिएक्शन नहीं करवानी है। अगर आप जिंक से रिएक्शन करवाना ही चाहते हैं तो वो जिंक वाली रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से हो जाएगी, वो इस तरह से सिमिलर प्रोडक्ट ही बनाती है। तो वो ओजोनोलाइसिस जो पर्टिकुलर है ना, वो यहाँ हम लिख सकते हैं। क्यों? दोनों का ही सेम प्रोडक्ट ही बनता है। अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे या एसिडिक मीडियम में KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो दोनों का ही प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा सेम बनता है। जो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डाई कीटो बनता है। पास की पोजीशन पे दोनों पे क्या आ जाता है, कीटोन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और अगर आपने इससे करवाई है रिएक्शन तो ये हमारा पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक कर देगा और बना देगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब ये ओजोनोलाइसिस इस वाले में क्या डिफरेंस है कि इसमें पहले O3 से रिएक्शन होती है, देन सेकंड टाइम में क्या होता है हमारा जिंक प्लस H2O से रिएक्शन करता है। मतलब एक थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अगर आप सिर्फ O3 ही लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है हमारा कि जब हमने एल्कीन की रिएक्शन करवाई थी ना, तो उसमें एक और केस बनता हमारा एसिडिक मीडियम में, वो भी देख लेते हैं। छोटा सा केस है, वो केस हमारा क्या है कि अगर आपने ये एल्कीन ले लिए बट यहाँ पर CH2 ग्रुप हो तो ध्यान रखना, आपने KMnO4 लिया हुआ है और मीडियम क्या लिया हुआ है, एसिडिक, तो उस टाइम में ये पूरा का पूरा बॉन्ड तो ब्रेक होगा। अब इधर वाला आपको पता है कि हमारा क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ना, बट दूसरा जो कार्बन है CH2 वाला कार्बन, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा CO2 प्लस H2। तो ये हमने पूरा एक डिटेल वीडियो ही बना दिया है जिसमें डिस्कस कर लिया है कि हमने एल्कीन और एल्काइन जब डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे मैंने मेनली लिए ही कौन से हैं, KMnO4 लिया हुआ है और ओजोनोलाइसिस लिया हुआ है, जब इनसे रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनने की प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में समझ लिया है। अब देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा होना चाहिए। हमें एल्कीन को कन्वर्ट करना है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो आप क्या करोगे, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक करोगे। अब ये आपका CH वाला कंटेनिंग है, और CH वाला कंटेनिंग अगर हम देखते हैं जब CH वाला ग्रुप होता है हमारे पास में, तो CH वाला ग्रुप तो ये रहा हमारे पास में, और इस CH का बना क्या था, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। बट यहाँ पे दोनों ही तरफ CH ग्रुप ही है, यानी कि इसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये वाला इसका सही आंसर होगा, फोर्थ वाला। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर आपको ये वाला बनाना है तो आप क्या करोगे, KMnO4 लोगे और क्या ले लोगे, मीडियम लोगे, बेसिक ले लोगे। ठीक है, और एसिडिक लोगे तो आपके सामने कौन सा बनेगा, एसिडिक के केस में फोर्थ वाला बनेगा। अगर आपको थर्ड वाला बनाना है तो थर्ड वाले में इसी की रिएक्शन आप करवा सकते हो, किससे, ओजोनोलाइसिस से। ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, आपका फर्स्ट टाइम में O3 से रिएक्शन करेगा, सेकंड टाइम में रिएक्शन करता है जिंक एंड H2O के साथ में। अगर आपको लास्ट वाला प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपके लिए जो एल्कीन होती है उसके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड होगा और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे या आप ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो आपका ये लास्ट, ये सेकंड वाला ऑप्शन बन सकता है। ठीक है,